नमस्कार, मैं डॉक्टर जे.के. तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, इंपीरिया स्पाइन फिजियो सेंटर, बड़ौदा से। आज मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो माइग्रेन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये किन लोगों में होता है, किन वजह से होता है और इसके लक्षण क्या हैं। माइग्रेन एक टाइप का ऐसा हेडेक है जो अक्सर हमारे आधे सर के हिस्से को इन्वॉल्व करता है, या तो दायां या बायां, जिसे हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, कोई भी एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके कारण क्या है? इसके कारण में आते हैं सबसे पहले जंक फूड लेना। जंक फूड यानी कि बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं, जो आजकल यंग जनरेशन जिसे डेली कंज्यूम करती है। दूसरा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ना ही कोई डेली रूटीन मेंटेन होता है, कभी भी सोना कभी भी खाना, ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। लैक ऑफ स्लीप, पूरी तरीके से नींद ना मिलना। 6 से 8 घंटे के लिए औसत एक आदमी को नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। वर्क स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, आजकल एक आम आदमी अपने काम के इतने तनाव में होता है कि ना तो उसे अपने स्वास्थ्य के लिए कोई समय होता है और ना ही मानसिक शांति के लिए कोई समय होता है। तो वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अल्कोहल, जितना ज़्यादा अल्कोहल का सेवन होता है वो हमारे शरीर के लिए उतना ही हानिकारक बनता जाता है, इसलिए उससे दूर रहें। हार्मोनल चेंजेस में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को हो सकते हैं, लेकिन फीमेल्स इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी में फ्लूइड का लॉस होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का डिस्टर्बेंस होना, रेगुलर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक नहीं होना। वेदर चेंज, मौसम के अंदर उतार चढ़ाव का होना, जिसकी वजह से हमारे खून के बहाव में बड़ा फर्क डालती है। एक्सेसिव मेडिकेशन, ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं जाना हमारे पाचन तंत्र के लिए और हमारी नसों के लिए भी हानिकारक होती है। स्किप्ड मिल्स, यानी कि हम लोग खाना कई बार मिस करते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो दोपहर में खाते हैं, दोपहर का मिस करते हैं तो रात को खाते हैं। तो जब हम खाना मिस करते हैं तो उस दौरान भी इन तकलीफ़ों से झेलना पड़ता है, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। अब आता है इसके अंदर मुख्य कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पहला, आइज़, फेस और नेक, ये 3 पोर्शंस इसके इन्वॉल्व हो जाते हैं माइग्रेन के अंदर में। ये दर्द डल से लेकर थ्रॉबिंग, यानी कि बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जिसको हम थ्रॉबिंग पेन कहते हैं। पूरे शरीर के अंदर डिजीनेस होता है, मलेज, यानी कि बॉडी हमारी लूज हो जाती है। विजन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, जैसे ही तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ता है तो उस दौरान ये दर्द बहुत ही असहनीय परिस्थिति में पहुंच जाता है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हमारा पेट क्यों इन्वॉल्व होता है। GI ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी सिम्टम्स इसके अंदर आने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा ये होता है, जैसी एसिडिटी बढ़ता है उनकी वजह से भी नोजिया, वॉमिटिंग होने लग जाएगा। सेंसिटिविटी बढ़ती है लाइट और साउंड से, और कुछ लोगों में इरिटेशन होने लग जाती है। जैसे ही लाइट साउंड आता है, कोई आवाज़ करता है, कोई बात करता है तो इरिटेशन होने लग जाती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें स्काल्प एरिया, जो हमारे सर का पिछला हिस्सा होता है, यानी कि जिसे हम ये एरिया कहते हैं, दिस पोर्शन, ये पोर्शन इसका बहुत टेंडर हो जाता है, यानी कि पेनफुल एरिया हो जाता है। ये इसका सबसे क्लासिकल साइन है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेन की वजह से हो सकता है। अब इसमें बचने के उपाय देखते हैं। इसे अलग अलग स्टेजेस में ट्रीटमेंट डिसाइड किया गया है। पहला है प्रिवेंटिव और पेन रिलीव मेडिकेशंस, यानी कि जिन चीज़ों से भी आपको दर्द बढ़ रहा है उससे आप दूर रहे, यानी कि परहेज कीजिए। और दूसरा है पेन किलर मेडिसिन, कुछ दवाएं लीजिए और आराम कीजिए। सेल्फ केयर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसमें, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, काउंसलर्स के पास जाइए, डाइट का मॉडिफिकेशंस कीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो जिससे आपका दर्द बढ़ रहा हो या तकलीफ बढ़ रही हो उससे दूर रहिए। और स्ट्रिक्टली इसमें अगर मेडिकेशंस जाते हैं तो मेडिकेशंस में आती है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, एनाल्जेसिक होती है, ड्रग स्टिमुलेंट होते हैं, नर्व पेन मेडिकेशंस होते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी स्टेजेस की लेवल दवा होती है, ये हमारे रेलिवेंट डॉक्टर्स उनको डिसाइड करते हैं कि इन्हें क्या देना है। फिर आता है थेरेपीज़, जिसमें हम करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट।
कंजर्वेटिव मैनेज यानी कि जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होता है। आज हम फिजियोथेरेपी को एक नए लेवल पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि माइग्रेन में फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है क्या। यूजुअली सब जानते हैं कि मेडिसिन से आराम है और इन सब चीज़ों से करते हैं, लेकिन वो कब तक कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर माइग्रेन्स को हम ज़्यादा इफेक्टिव पेन को कम कर सकते हैं। पहला, मसाज ऑफ स्काल्प जेंटली एंड विद मिनिमल प्रेशर, यानी कि जो एरिया हमारे सर का पिछला हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन फील होता है, उसे बहुत ही स्लोली जेंटली मसाज किया जाता है। मसाज करने की वजह से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का बहाव बढ़ता है और वो इंटेंसिटी जो पेन की होती है, जो एकदम मिनिमम से लेकर एक्सटेंसिव लेवल तक जाती है, वो कम होने लग जाती है और पेशेंट को इमीडिएटली आराम मिल सकता है। दूसरा, केयरफुली प्रेशर ओवर द C1, C2 एंड C3 लेवल, यहाँ पर बहुत ही जेंटल प्रेशर और के साथ में इसमें मोबिलाइजेशन किए जाते हैं, जो एक स्ट्रिक्टली एक प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। इसे लोग रिपीट ना करें, जिसकी वजह से वो प्रेशर रिलीज होगा और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो माइग्रेन के पेन के अंदर में काफ़ी डिफरेंस आएगा। मसाज ओवर द नेक एरिया, यानी कि ये जो हमारा नेक का पोर्शन है, इसे जो कहते हैं, इसका मसाज कीजिए। बहुत ही जेंटल मसाज होते हैं, करते आए हैं, तो जिसकी वजह से मसल्स यहाँ के लूज हो जाएंगे और आपको मूवमेंट में और हेडेक में पेन में कमी आ जाएगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज ओवर द सर्वाइकल लिम्फ नोड, यानी कि इसके अंदर मसाज कुछ इस तरह से किया जाता है कि यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, इन लिम्फ नोड्स के अंदर उसका ड्रेनेज बढ़ाना है, जिसकी वजह से लिम्फ का ड्रेन बढ़ेगा और हमारे पेन के अंदर में काफ़ी डिफरेंस आएगा। स्काल्प में पेन भी कम हो जाएगा, नेक का भी पेन कम होगा और हमारे जो माइग्रेन की वजह से ये पूरा एरिया जो इन्वॉल्व होता है, इसमें भी पेन में कमी आ जाती है। और कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि जनरल मसल्स की टाइटनेस, नेक के मसल्स और स्काल्प यानी कि पीछे के मसल्स की टाइटनेस की वजह से भी ये पेन एग्रीवेट होते हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज वे से इसकी मसाज होते हैं, जो एक प्रैक्टिशनर करते हैं, उनसे सलाह लीजिए, वो ज़रूर करेंगे। तो ये थी एक माइग्रेन लेवल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, जो इसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में रिलीफ आया है, हमने किया भी है। चलिए, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम इस तरीके के एजुकेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।